अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, फाइनली आप कह रहे होंगे फाइनली लेसन नंबर 32 आ ही गया। गेट नाउ बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान में हम जो अपनी ग्रामर के लेसन हैं वो हमारे लेसन नंबर 31 तक जो है हमारी ब्रेक लग चुकी थी। उसके बाद हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे बस टाइम ना होने की वजह से। तो आज से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलरली जो है इसको हम कंटिन्यू करें। अब जो नए हमारे बहन भाई हैं इस चैनल के ऊपर, ठीक है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन 32 लेसन में हम क्या 31 लेसन तक हम क्या सीख चुके हैं। ठीक है, इन 31 लेसन में, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आज ये लेसन अपलोड हो रहा है, इसमें हम नॉमिनेटिव केस जो है नॉमिनेटिव केस मुकम्मल के सीख चुके हैं। उसके बाद एक्कुजेटिव केस भी मुकम्मल सीख चुके हैं और डाटिव केस जो है वो हमारा तकरीबन आधा से आधा मुकम्मल हो चुका है हमारा। ठीक है, डाटिव की पहचान क्या होती है, डाटिव के आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव्स मुझे लगता है वो भी हो गए हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव के वर्ब वगैरह वो सारा हम सीख चुके हैं। सही है, तो ये तमाम चीजें हम सीख चुके हैं। अब हमने शुरू किया है डाटिव के प्रेपोजिशन हमने शुरू किए थे, अगर आपको याद होगा लास्ट टाइम तो। ठीक है, ओके, और आज इसका लेसन नंबर 32 है। ठीक है, और लास्ट टाइम जो हमने प्रेपोजिशन जब शुरू किए थे तो सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन हमने पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था मिथ प्रेपोजिशन। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेसन नंबर 31 में ये हम पढ़ चुके हैं। समझा रही बात आपको? तो आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन जो है अगला बाय। ये भी डाटिव के प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये जो प्रेपोजिशन हम पढ़ रहे हैं ये डाटिव प्रेपोजिशन है। क्या ख्याल है? ठीक है, डाटिव। ओके, डाटिव जो है प्रेपोजिशन, डाटिव प्रेपोजिशन पढ़नी थी, जिसमें मिथ जो है हमने लेसन नंबर 31 में पढ़ लिया था। तो आज का हमारा अगला प्रेपोजिशन है बाय प्रेपोजिशन। ठीक है, बाय प्रेपोजिशन जो है ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसका उर्दू में क्या मतलब है, और इसमें कुछ जुमले, ठीक है, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए सीखना। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं आज का नया लेसन। आज का अगला लेसन मेरे मतलब है लेसन नंबर 32। ठीक है, और सबसे पहले जो मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन रखना चाहता हूं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सही है, इसका मतलब होता है सबसे पहले के पास है। क्या होता है इसका मतलब? के पास। मैं अभी जब जुमले बनाऊंगा ना इसका सारा मतलब आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। के पास नंबर 1। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मतलब आपको होता है के साथ। के साथ एक ये मतलब भी आपको याद रखना है उर्दू में। तीसरा मतलब होता है के करीब। ठीक है, किसी चीज के करीब। ओके, के करीब। और अगला जो मतलब आपको याद रखना है वो है के दौरान। किसी के दौरान, ये दौरान यानी कि 4 मतलब है, के पास, के साथ, के करीब और के दौरान। ठीक है, ये प्लीज आपने इसको याद करना है और ये इसकी पहचान है बाय प्रेपोजिशन की उर्दू में। ठीक है, तो सबसे पहले किसी शख्स या जगह के पास होना। अगर आप किसी जगह के पास हैं, किसी शख्स के पास हैं, ओके, अपने मैं दोस्त के पास हूं, अपने अंकल के पास हूं, अपने रिश्तेदार के पास हूं, तो किसी जगह है या किसी शख्स के पास होने के लिए आप बाय प्रेपोजिशन लगाते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। मतलब मैं अपने दोस्त के पास हूं, क्या बनेगा पहला जुमला? मैं अपने दोस्त के पास हूं, क्या बनेगा? इश बिन बाय। बाय जो है डाटिव प्रेपोजिशन है और दोस्त का आर्टिकल होता है देयर। देर किसमें चेंज होता है? दे में। अगर आप कहते हैं तो हम यार लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? देयर। ठीक है, दी, दस और दी प्लूरल का। ठीक है, डाटिव केस में हमने ये सीखा था कि डाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो किसमें चेंज होता है? दे में। ठीक है, दी देर में चेंज होता है, दस भी दे में चेंज होता है, और दी जो है वो प्लूरल वाला देन में चेंज होता है। ठीक है, ये चीज हमने सीखी थी। अच्छा जी, मैं अपने दोस्त के पास हूं। इश बिन बाय, मैं पास हूं, किसके पास हूं? दोस्त के पास। दोस्त का आर्टिकल क्या होता है? देयर। अब यहां पे डाटिव लग चुका है, अब हमने ये आर्टिकल लगाना है देम वाला। तो अपने दोस्त के लिए आर्टिकल माइन लगेगा, तो माइन जो हो जाएगा वो माइनम हो जाएगा। ठीक है, ओके गुड। इश बिन बाय आर्टिकल होता है माइन, लेकिन उसके साथ em का इजाफा हो जाएगा, माइनम। इश बिन बाय माइनम फ्रॉइंड, मैं अपने दोस्त के पास हूं। ठीक है, यानी कि पहला इस्तेमाल जो हम सीख रहे हैं कि जो बाय प्रेपोजिशन का, कि किसी चीज के पास या किसी जगह के पास होने के लिए भी आप बाय प्रेपोजिशन लगाएंगे। समझ आ गई बात आपको यहां तक?
ठीक है। माइनम क्यों हुआ है? बाय डाटिव प्रेपोजिशन है, डाटिव में देर दे में चेंज होता है, तो कोई भी आर्टिकल लगेगा उसमें ईएम के साथ इजाफा होगा, ठीक है। ओके, माइनम फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के पास हूं, ठीक है। गुड। इसकी कुछ एग्जांपल और देखिएगा, मसलन के हम अपने वालिदैन के पास हैं, हम अपने वालिदैन के पास हैं, तो क्या बनेगा बताइए? wir sind हैं, wir sind हम हैं, ठीक है, बाय माँ बाप, बाय हम अपने माँ, उनजर आएगा आर्टिकल, क्या आएगा? उनजर। लेकिन उनजर के साथ देखें माँ बाप का आर्टिकल होता है दी प्लूरल में, दी किस में चेंज हो रहा है? देखें, खुद देखें आप, दी आर्टिकल जो होता है देन में चेंज होता है, तो उनजरन आएगा, उनजरन एल्टरन, genau, ELTERN, ठीक है। अब उनजर आर्टिकल लगेगा लेकिन वो EN के साथ लगेगा, क्यों? क्योंकि दी जो है वो दे में चेंज होता है। तो क्या जुमला बनेगा? Wir sind bei unseren Eltern, हम अपने माँ बाप के पास हैं। गुड, सही है। तो समझ आ रही बात आपको? वेरी सिंपल है ना। तो बाय कहां यूज करें? जब किसी शख्स या किसी चीज के पास होंगे। इसी तरह वो एक मशहूर कंपनी में काम करती है, यानी कंपनी के पास काम करती है, लफ्जी मतलब ये होगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? Sie arbeitet bei einer Firma, है, Sie arbeitet, है, Sie arbeitet bei einer Firma, फिर्मा का आर्टिकल क्या होता है? दी फिर्मा, तो दी किस में चेंज होगा? बाय आइन फिर्मा, आइनर। अब हमने आर्टिकल आइन लगाना है तो उसमें भी ER आ जाएगा, जैसे दी देर में आइनर फिर्मा, है, समझा रही है बात आपको, ठीक है। Sie arbeitet bei einer Firma, वो एक कंपनी में काम करती है। नजर आ रहा है जुमला आपको? ठीक है, ओके, गुड। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि नंबर 2 इस्तेमाल देखते हैं, किसी वाक़े या सरगर्मी के दौरान। अगर कोई वाक़या हो रहा है या कोई एक्टिविटी हो रही है उसके दौरान, समझा रही बात आपको? देखिएगा, अब हम नंबर 2 इसका इस्तेमाल देखते हैं, देखिएगा जरा गौर से, तवज्जो से, ठीक है। किसी चीज के दौरान, यानी कि मसलन खराब मौसम के दौरान हम घर पर रहते हैं। खराब मौसम में या खराब मौसम के दौरान हम घर में रहते हैं, तो क्या बनेगा? सुनिए, बाय, सॉरी इसके स्पेलिंग में जरा करेक्ट करने पड़ेंगे, बाय श्लेष्ठम, सॉरी, है, बाय श्लेष्ठम वेटर, है, मौसम के दौरान, है, मौसम के दौरान, बाय श्लेष्ठ, SLECHT, श्लेष्ठम वेटर। वेटर का आर्टिकल क्या होता है बताइए मुझे? वेटर, 10 वेटर, 10 आर्टिकल किस में चेंज होता है? देम में, एम लिखा हुआ है, देम, ठीक है। तो अब हमने यहां पे लगाया है श्लेष्ठ, तो इसमें EM का इजाफा कर देना आपने, बाय श्लेष्ठम वेटर, सही है, ओके। यहां पे श्लेष्ठम क्यों हो गया है पता चल गया आपको? genau, ठीक है, क्योंकि वेटर जो है उसका आर्टिकल 10 होता है, ठीक है, ओके। अब बाय प्रीपोजिशन शुरू में लग गया है, अब यहां से मैं डाटिव शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है। बाय श्लेष्ठम वेटर, खराब मौसम के दौरान, ठीक है, हम घर पर ही रहते हैं, यही है ना। bleiben wir zu Hause, genau, बाय श्लेष्ठम वेटर bleiben wir, ठीक है, bleiben wir zu Hause, genau, है, bleiben wir zu Hause, हम घर पर ही रहते हैं, ठीक है। अगला जुमला देखिएगा, उसने इम्तिहान के दौरान अच्छे नंबर हासिल किए हैं, या उसने इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल किए हैं। अब इम्तिहान भी एक सरगर्मी है, एक एक्टिविटी है, किसी चीज के दौरान, है, तो उसके लिए भी आप मतलब कि लगा सकते हैं। er hat bei der Prüfung, er hat bei der Prüfung, क्या बनेगा? er hat, ठीक है, by die Prüfung होता है तो der Prüfung आ जाएगा, by der Prüfung, है, er hat by der Prüfung, ठीक है जी। उसके बाद हम लिखेंगे कि उसने abgeschnitten, अच्छे नंबर हासिल किए हैं, abgeschnitten होगा, er hat by der Prüfung abgeschnitten, SCHNITTEN, genau, ठीक है। er hat by der Prüfung abgeschnitten, die Prüfung है तो देर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आर्टिकल लगाना चाहते हैं, उसने अपनी, है, आर्टिकल जो मर्जी लगाने का, तो फिर यहाँ पे जाइनर आ जाएगा, जाइनर, है, er hat bei seiner Prüfung abgeschnitten, उसने अपनी प्रूफों के दौरान अच्छे नंबर हासिल किए हैं। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर?
ठीक है, तो एक तो इस्तेमाल आप ये सीख रहे हैं इसका नंबर 2 पे। इसी तरह वो काम के दौरान म्यूजिक सुनती है या सुनता है, या सुनती है, ये सुनता है, लड़का सुनती है तो फिर लड़की आ जाएगी, ठीक है। ओके, क्या बनेगा, सॉरी है काम के दौरान, काम के दौरान, ठीक है। ओके, अब एक्टिविटी क्या हो रही है, काम, उसके दौरान, यानी किसी भी एक्टिविटी के दौरान कोई काम करना, ठीक है, उसको कहते हैं, जैसे खराब मौसम के दौरान, प्रूफिंग के दौरान, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल और देख लें कि काम के दौरान तो क्या बनेगा, बाय देयर आर्बाइट, बाय देयर आर्बाइट, यानी काम के दौरान। काम का आर्टिकल क्या होता है, दी, ठीक है, दी किस में चेंज होता है, देर में, ठीक है। बाय देयर आर्बाइट hört sie Musik, है, hört sie Musik, Musik, है, बाय देयर आर्बाइट hört sie Musik, काम के दौरान वो म्यूजिक सुनती है, ठीक है जी। समझा रही ब्रदर एंड सिस्टर्स आपको, ठीक है। इसके अलावा तीसरा इस्तेमाल आप देखिएगा बाय का, वो ये कहता है किसी कंपनी या इदारे के साथ वाबस्तगी है। अगर आपकी किसी इदारे के साथ वाबस्तगी है, ठीक है, या उस इदारे के साथ आपका कोई अटैचमेंट है किसी भी तरह की, उसके लिए भी बाय लगेगा। समझा रही बात आपको। फर्ज करें मैं सीमेंस एक कंपनी है, मैं किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी, इशार बाटे बाय BMW, अब BMW भी कंपनी है ना, उसके साथ आप काम करते हैं तो आप क्या कह रहे हैं, इशार बाटे बाय BMW, ठीक है, उड़ा फाउवे, जो भी कंपनी है उसके साथ अगर आपकी वाबस्तगी है, आप वहां पे काम करते हैं तो आप बाय लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये कंपनी है इश आरबाइटे बाय सीमेंस, है, क्या बनेगा, इश आरबाइटे, ठीक है, मैं काम करता हूं बाय सीमेंस, ठीक है जी, बाय सीमेंस है, मैं सीमेंस के साथ काम करता हूं, सीमेंस जो कंपनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि मेरी बहन जो है BMW में ट्रेनिंग कर रही है, मेरी बहन जो है वो BMW में ट्रेनिंग कर रही है, तो क्या बनेगा, माइने श्वेस्टर, माइने श्वेस्टर, ठीक है, माइने श्वेस्टर मार्क्ट, है, माइने श्वेस्टर मार्क्ट, मेरी बहन जो है वो कर रही है, ठीक है। आइने आउसबिल्डुंग, है, आइने आउसबिल्डुंग, ओके, आउसबिल्डुंग, ठीक है, आउसबिल्डुंग बाय, ठीक है, बाय BMW, BMW और BMW genau, ठीक है जी, है, समझा रही बात आपको, ब्रदर एंड सिस्टर जी, ठीक है। तो meine Schwester macht oder arbeitet भी कहना है तो macht eine Ausbildung bei BMW, वो BMW के साथ मतलब कि वो कर रही है Ausbildung, सही है। तो तीसरा इस्तेमाल आपने ये सीखा कि अगर आपने किसी इदारे के साथ या किसी तंजीम के साथ या किसी कंपनी के साथ आपने कोई वाबस्तगी का इजहार करना है तो उस सूरत में भी आपका बाय लगेगा। समझा रही बात आपको, ओके। इसी तरह किसी शख्स या मकाम पर मौजूदगी के दौरान भी, हैं, किसी शख्स यह जाहिर करने के लिए कोई शख्स या चीज किसी और के पास मौजूद है, ठीक है, या किसी मकाम पर है, इसकी 2-3 मिसालें देख लेते हैं, सही है, ओके। अगर हमने कहना है कि कोई शख्स या कोई चीज, ठीक है, किसी और के पास मौजूद है, किसी और के पास है, मैं एग्जांपल देता हूं, फिर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठहरिएगा। मसलन मुझे कहता है, पहले एग्जांपल देखिएगा, फर्ज करें कि क्या तुम अभी पीटर के पास हो, हैं, बिस्ट दू गिराडे बाय पीटर, हैं, देखो जी, बिस्ट दू बा गिराडे, हैं, बिस्ट दू गिराडे बाय पीटर, पीटर लड़के का नाम है, ठीक है। तो यानी किसी शख्स के पास होना है, यानी तुम किसी शख्स के पास हो, बिस्ट दू गिराडे बाय पीटर, यानी किसी चीज का, ठीक है, किसी शख्स के पास होना है। क्या तुम अभी माँ बाप के पास हो, बिस्ट दू गिराडे बाय देन एल्टन, है, क्या तुम अभी अम्मी अब्बू के पास हो, ठीक है। समझा रही है इस तरह, यानी कि किसी कोई शख्स या चीज किसी और के पास मौजूद हो, है, तो अब तुम जो हो अभी पीटर के पास हो, ठीक है, ओके। इसी तरह तुम कल एक कॉन्सर्ट में थे, ठीक है, हम थे, wir waren gestern bei einem Konzert, हैं, wir waren, ठीक है, wir waren gestern bei einem, जो कॉन्सर्ट है उसका आर्टिकल क्या होता है, 10 कॉन्सर्ट, 10 डे में चलेगा तो einem हो जाएगा ना,
बाय einem Konzert, ठीक है, यानी कि हम कल किसी जगह पे मौजूद थे, कहीं और मौजूद थे ना, तो बाय आएगा, हैं, wir waren gestern bei einem Konzert, अब ये Konzert एक जगह है, हम कल वहां पे थे, तो बाय आएगा, हैं, मैं अपने दोस्त के पास हूं, उसके किसी जगह या किसी चीज या शख्स के पास होना, किसी और दूसरे शख्स के, तो फिर भी बाय लगेगा, हैं, समझा रही बात आपको कि नहीं? बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इस बड़े नाम से याद। गाड़ी गैराज के पास खड़ी है, गाड़ी कहाँ है? गैराज के पास है, ओके, यानी दूसरी जगह के पास खड़ी है ना, तो क्या बनेगा? 10 ऑटो स्टेट बाय देयर गैराज है, 10 ऑटो स्टेट है, क्या बनेगा? है, देख लीजिएगा प्लीज, 10 ऑटो स्टेट, क्या बनेगा जी? 10 ऑटो स्टेट, ठीक है, स्टेट बाय देयर गैराज, बाय दी गैराज है, तो दी किस में चेंज होता है? देयर गैराज में, ठीक है जी, समझा रही बात आपको? तो ये कुछ इस्तेमाल हैं जो बाय के मैंने आपके सामने रखे हैं, तो और ये इनफ है, अगर आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो यही नॉर्मली ज्यादा जो है डेली रूटीन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो चुका होगा। बाय प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी शख्स के या जगह के पास होना, किसी के साथ होना, किसी के करीब होना, या किसी एक्टिविटी के दौरान कोई काम करना, उसके लिए जो है बाय प्रेपोजिशन लगेगा डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन नंबर 32 मुकम्मल हो चुका है। देन इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन, विद द 33 लेसन में हम इंशाल्लाह ये 10 प्रेपोजिशन है, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, and then everything will be fine inshallah. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.